हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। फंक्शंस की ये लास्ट और फिफ्थ वीडियो है। फंक्शंस के 2-3 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, उन्हें आज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हमारा फंक्शंस पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियोस मिलेंगी वो आएंगी पेड कोर्स में। बाकी उस बारे में बात हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। अभी शुरू करते हैं वीडियो को। शुरुआत करेंगे हम कंपोजिट फंक्शन से। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? कंपोजिट फंक्शन मतलब किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन, जैसे लिखा हो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन। अब इसे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन, तो मशीन से समझते हैं कि एक कैमरा है जिसने फोटो ली और कैमरे ने जो हमें आउटपुट दिया वो आउटपुट कंप्यूटर के लिए क्या हुआ? इनपुट। और कंप्यूटर ने उस फोटो को किया प्रोसेस और एडिट करने के बाद हमें आउटपुट दिया, और जो आउटपुट आया वो प्रिंटर के लिए होगा इनपुट। प्रिंटर ने हमें फोटो प्रिंट करके दे दी। इसी तरह फंक्शन होता है कि किसी एक फंक्शन में जब हम कोई इनपुट देते हैं, जैसे हमने इस फंक्शन में इनपुट दिया 2, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा 3। तो जो आउटपुट मिला वो इस फंक्शन के लिए होगा इनपुट, और जब इसमें 3 गया तो आया हमारे पास फाइनल आंसर 9। समझे कि कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं? जैसे एक्स है, एक्स एक फंक्शन में गया, कौन से फंक्शन में? जी फंक्शन में, और तो वो बन गया जी ऑफ एक्स। और जी ऑफ एक्स जब एक फंक्शन एफ में गया तो बन गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसी को और कैसे लिखते हैं? फॉग। और कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं? जैसे फॉग मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, गॉफ मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ओ एफ मतलब एफ ऑफ एक्स, और गॉग मतलब जी ऑफ एक्स। तो ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे हमें यहाँ पर 2 फंक्शन दिए हुए हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। हमें निकालना है फॉग मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। मतलब हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है, लेकिन एक्स की जगह पे रखना है जी ऑफ एक्स। तो कैसे निकालेंगे? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? साइन एक्स। बस एक्स की जगह पे हमें रखना है जी ऑफ एक्स। क्या आ जाएगा? साइन ऑफ जी ऑफ एक्स। और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? रूट एक्स। तो फाइनल आंसर होगा साइन ऑफ रूट एक्स। इसी तरह यदि हमें पूछा होता जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब गॉफ, तो वो कैसे निकालते? हमें जी ऑफ एक्स निकालना है, बस उसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स रखना है। और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? जी ऑफ एक्स की वैल्यू है रूट एक्स। एक्स की जगह पे हमें रखना है एफ ऑफ एक्स, तो रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स। तो फाइनल आंसर आएगा रूट ऑफ साइन एक्स। क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करते हैं? मतलब यदि हमें पूछा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो कुल मिलाकर हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है, लेकिन एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स। और यदि हमें पूछा है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो हमें जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना है और एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स। यदि क्लियर है तो ये क्वेश्चन करो। हमें निकालना है चारों की वैल्यू। जैसे पहले हम देखेंगे फॉग की। फॉग मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना है, मतलब हमें कुल मिला के एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 6। एक्स की जगह पे रख दो जी ऑफ एक्स की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6, तो 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x प्लस 6। तो आंसर आ गया 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसे तो आप सॉल्व करना, हम जी ऑफ एक्स को देखेंगे। जी ऑफ एक्स, हमें जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 1। एक्स की जगह पे रख दो जी ऑफ एक्स की वैल्यू, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 1। तो 2x की जगह पे हम रखेंगे 2x माइनस 1, तो आ गया 4x माइनस 2 माइनस 1। फाइनल आंसर आ रहा 4x माइनस 3। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप निकालिए। ठीक है, क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं कंपोजिट फंक्शंस की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है कि जनरली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के, मतलब फॉग नॉट इक्वल टू होगा गॉफ के। लेकिन यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है जनरली। जनरली वर्ड से खतरनाक कोई वर्ड नहीं है मैथमेटिक्स में। जनरली वर्ड का मतलब है कि वैसे तो ये दोनों बराबर नहीं होते, लेकिन कभी कभी हो भी सकते हैं। और कभी कभी कब हो सकते हैं? जब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो। और इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है यह भी मैं आपको थोड़ी देर से बताऊंगा जब हम इनवर्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है,
तब आपको थोड़ा और क्लियर होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फॉग नॉट इक्वल टू होता गॉफ के, लेकिन कभी कभी हो भी सकता है। कब? जब ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हो। क्लियर है? सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड है कि ब्रैकेट यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, दोनों की वैल्यू सेम होगी, मतलब एसोसिएटिव होता है। ठीक है। थर्ड है कि कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शंस इज अ बाइजेक्शन। बाइजेक्शन मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन, और बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब 1 1, ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, मतलब इंजेक्टिव और सरजेक्टिव। तो दो बाइजेक्टिव फंक्शन का जब हम कंपोजिट करते हैं तो जो नया फंक्शन आया वो भी बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी ध्यान देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही है, टीजीटी में आया हुआ था। पॉज करिए और सॉल्व करिए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी है? 4x² माइनस 10x प्लस 5। हमें वैल्यू निकालना है एफ ऑफ 5/4 की। तो x की जगह पे हम 5/4 रखते हैं, क्या आएगा? जी ऑफ एफ ऑफ 5/4 इक्वल टू x की जगह पे 5/4 रखने पर क्या आएगा? 4 इंटू 25/16 माइनस 10 इंटू 5/4 प्लस 5। एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 4, क्योंकि 4 से 16 लिया, क्या आ रहा है? 25 माइनस 50 प्लस 20। फाइनल आंसर आ रहा है -5/4। ये किसकी वैल्यू आई? ये वैल्यू आई जी ऑफ एफ ऑफ 5/4, और हमें वैल्यू दी हुई है जी ऑफ एक्स की। जी ऑफ एक्स वैल्यू क्या दी है? x² प्लस x माइनस 1। अब इन दोनों को कंपेयर करिए, जी ऑफ एक्स को और जी ऑफ एफ ऑफ 5/4 को। कंपेयर करने पर हम x की वैल्यू क्या रखें जिससे ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू आ जाए -5/4। तो x की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू होगी एफ ऑफ 5/4 की, और वही वैल्यू तो हमें निकालना है, एफ ऑफ 5/4 की वैल्यू निकालना है ना। समझे? इन दोनों को कंपेयर करिए और x की वैल्यू रखने पर इस फंक्शन की वैल्यू -5/4 आती है, तो जो x की वैल्यू आएगी वही होगी एफ ऑफ 5/4 की वैल्यू। तो हम ऑप्शन से उठाते हैं। x की वैल्यू हमने उठाई, मान लीजिए 3/2। 3/2 फर्स्ट ऑप्शन उठाया, 3/2 रखने पर क्या आएगा? 9/4 प्लस 3/2 माइनस 1। तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है, लेकिन हमें -5/4 लाना है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। सेकेंड ऑप्शन -1/2, क्या आएगा? 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1। इसे सॉल्व किया तो एलसीएम 4 आया, तो 1 - 2 माइनस 4। क्या आंसर आ रहा है? तो आंसर आ रहा है -5/4। तो हमारी एफ ऑफ 5/4 की वैल्यू आ गई -1/2। तो आंसर बी। क्लियर हुआ? तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, हमें निकालना है इसकी वैल्यू एफ ऑफ 2x/1 + x² की। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? ln 1 - x/1 + x। हमें वैल्यू निकालना है एफ ऑफ 2x/1 + x² की। x की यहाँ पर रखते जाएंगे, तो 1 - 2x/1 + x² अपॉन 1 + 2x/1 + x²। ठीक है, तो क्या होगा ये? 1 + x² माइनस 2x अपॉन 1 + x² + 2x। ln ऊपर वाला बन गया 1 - x का होल स्क्वायर, और नीचे वाला बन गया 1 + x का होल स्क्वायर। और हम होल स्क्वायर दोनों में बाहर निकाल लेते हैं ना, दोनों से बाहर निकाल लिया हमने, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? 1 - x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। और लॉग वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये 2 बाहर आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर होगा इक्वल टू 2 ln 1 - x अपॉन 1 + x। और ये क्या है? ये तो एफ ऑफ एक्स है, तो फाइनल आंसर आ रहा है 2 × f ऑफ x।
तो आंसर है ए। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर हम आगे और अब हम देखते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ रिपीट करता है, जैसे साइन एक्स का ग्राफ देखिए। साइन एक्स का ग्राफ रिपीट करते जा रहा है प्रत्येक 2 पाई के बाद, हर 2 पाई के बाद ये ग्राफ रिपीट करता जाएगा, इसलिए साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई। इसी तरह ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द एक्स का। इस ग्राफ में देखिए 1 यूनिट के बाद ये ग्राफ रिपीट कर रहा है, हर 1 यूनिट के बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है, तो इसका जो पीरियड होगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द एक्स का वो होगा 1। तो पीरियड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? तो डेफिनेशन होती है कि यदि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए, यदि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए तो जो टी है वो होगा इसका पीरियड। जैसे जैसे साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। यदि हम साइन एक्स प्लस टी, टी मतलब 2 पाई करें, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? इसकी वैल्यू होती है साइन एक्स। तो मतलब एक्स प्लस टी करने पर वही फंक्शन आ जाए, तो जो ये टी है, टी मतलब 2 पाई, ये इसका हो गया पीरियड। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द एक्स में देखो, जैसे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द एक्स का पीरियड क्या होता है? 1 होता है ना। जैसे हमने एग्जांपल लिया 3.2, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? इसकी वैल्यू आ रही है 0.2। लेकिन वहीं पर यदि मैं 3.2 प्लस टी, टी मतलब इसका क्या है 1 लूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द 4.2, इसकी वैल्यू भी 0.2 आ रही है, मतलब जो 1 है 1 इसका पीरियड हो गया। तो डेफिनेशन समझिए। और ये बात भी ध्यान रखना है कि पीरियड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं होगा, t ग्रेटर देन 0। अब कुछ फंक्शंस हैं, इनका पीरियड आपको ध्यान रखना है। जैसे साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? वो होता है 2 पाई। कॉस एक्स का वो भी 2 पाई, कोसिक एक्स का 2 पाई, सीक एक्स का 2 पाई, टेन एक्स का होता है पाई, और कॉट एक्स का भी होता है पाई। और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द एक्स का क्या होता है 1। तो ये पीरियड आपको ध्यान रखना है। अब ये देखिए, जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, इनकी पावर एन है, ये पावर में एन जो दिख रहा है ना, ये पावर में। वैसे तो इनका पीरियड होता है 2 पाई, लेकिन यदि एन की वैल्यू यदि हम इवन रख दें, जैसे साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका पीरियड हो जाएगा पाई। तो यदि आपसे पूछे साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या है, तो आप बोलेंगे पाई। वहीं पर यदि एन की वैल्यू ऑड कर दें, जैसे साइन एक्स हुआ या साइन क्यू एक्स, तो साइन क्यू एक्स का पीरियड क्या होगा? तो वो होगा 2 पाई। क्लियर है? इन सब के साथ ऐसे ही। और यदि 10x cot x, इनका तो वैसे भी पीरियड पाई होता है, तो इनकी पावर कुछ भी करें, इवन करें ऑड, तो इसका पीरियड हमेशा पाई होगा। सी देखिए, यदि इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, जैसे साइन एक्स हुआ, कॉस एक्स हुआ, सेक एक्स, कॉट एक्स, सीक एक्स, कोसिक एक्स, इन सबको मॉड में डाल दें, तो इन सब का पीरियड हो जाएगा पाई। 10 cot का तो पाई होता ही है, बाकी सबका भी हो जाएगा पीरियड पाई। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? जैसे ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ साइन एक्स का है, तो मैंने आपको बोला साइन एक्स का ग्राफ हर 2 पाई के बाद रिपीट करता है, लेकिन ये ग्राफ तो 4 पाई के बाद भी रिपीट करेगा, हर 4 पाई के बाद रिपीट करेगा ना, और 4 पाई क्या 8 पाई के बाद भी रिपीट करेगा। तो अब इसका पीरियड क्या होगा? पीरियड तो ये सब है, जैसे 2 पाई भी है, 4 पाई भी है, 8 पाई भी है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड मतलब लीस्ट पॉजिटिव पीरियड, मतलब जो सबसे छोटा पॉजिटिव पीरियड है ना, वही होगा फंडामेंटल पीरियड। तो इसका क्या है 2 पाई। तो ये फंडामेंटल पीरियड आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पीरियोडिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों है कि पीरियोडिक फंक्शन का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता? पीरियोडिक फंक्शन मतलब जिनका ग्राफ रिपीट करता है। तो हमने फिर से साइन एक्स का ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ है साइन एक्स का। तो साइन एक्स कैसा फंक्शन है? हमने हॉरिजॉन्टल लाइन डाली तो देखा ये फंक्शन मैन इवन फंक्शन है, मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं हो पाया। और मैंने आपको बताया था किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो, ये बताया था ना, भूले तो नहीं। और बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब जो 1 1 हो और ऑन 2 हो।
और ये फंक्शन तो मैनी वन हो गया, और सारे पीरियडिक फंक्शन मैनी वन होते हैं, इसलिए उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है? सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि यदि एफ ऑफ एक्स इसका पीरियड टी है तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का पीरियड भी टी होगा। मतलब यदि कंपोजिट फंक्शन है जैसे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जो अंदर वाले फंक्शन का पीरियड होता है वही पूरे फंक्शन का पीरियड होता है। ठीक है, इसे एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द साइन एक्स, अब फ्रैक्शन पार्ट का पीरियड क्या होता है, वो होता है 1, और साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। तो जो अंदर वाले फंक्शन का पीरियड होगा वही पूरे फंक्शन का पीरियड होगा। अंदर साइन एक्स है तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड होगा 2 पाई। अब ये जैसे इसमें अंदर है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द एक्स, बाहर है साइन एक्स, तो अंदर वाले फंक्शन का पीरियड है 1, बाहर वाले का है 2 पाई, तो पूरे फंक्शन का क्या होगा, पूरे फंक्शन का पीरियड होगा 1, क्योंकि अंदर वाले फंक्शन का भी 1 है। ठीक है, अब ये अंदर वाले फंक्शन का पीरियड 2 पाई, तो पूरे फंक्शन का पीरियड 2 पाई। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पीरियोडिक विथ नो फंडामेंटल पीरियड। इसका क्या मतलब है? कांस्टेंट फंक्शन कैसा होगा, जैसे y इक्वल टू 2, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसा होता है, पैरेलल टू x एक्सिस। जैसे ये जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू 2 का, है ना, ये 2 पर y इक्वल टू 2 पर पैरेलल टू x एक्सिस। इस ग्राफ को देखिए, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ है? तो रिपीट हो रहा है क्या? बिल्कुल, हर 1 यूनिट के बाद रिपीट हो रहा है, हर 1 यूनिट के बाद रिपीट हो रहा है ना। तो ये 1 यूनिट के बाद क्या है, ये तो हाफ यूनिट के बाद भी रिपीट हो रहा है, और 1/4 के बाद भी रिपीट हो रहा है, 1/8 के बाद भी रिपीट हो रहा है। तो हम इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं बता पा रहे। ये पीरियडिक फंक्शन तो है पर कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं है इसका, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पीरियडिक विथ नो फंडामेंटल पीरियड। समझ गए इसका मतलब? फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी है कि यदि एफ ऑफ एक्स का पीरियड टी है, एफ ऑफ एक्स का पीरियड टी है, तो 1/f ऑफ एक्स इसका पीरियड भी टी होगा, और रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स लिखा है तो इसका पीरियड भी टी होगा। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या है कि यदि एफ ऑफ एक्स का पीरियड टी है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, यदि फंक्शन इस टाइप का दिया है तो इसका पीरियड होगा टी अपॉन एक्स का जो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है, उसका मॉड लेंगे। जैसे साइन एक्स, इसका पीरियड क्या है, तो इसका पीरियड है 2 पाई। यदि पूछे साइन 2x अपॉन 3, इसका पीरियड क्या होगा, तो इसका पीरियड होगा 2 पाई अपॉन, मतलब टी अपॉन एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, तो मॉड क्यों लेते हैं, क्योंकि पीरियड कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, मैंने आपको बताया था, तो इसका पीरियड हो गया पाई। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर, है ना, ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रहेगी। अब क्वेश्चन करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है tan स्क्वायर 2x प्लस 3। tan स्क्वायर का पीरियड क्या होता है, तो वो होता है पाई, और ax प्लस बी के फॉर्म में है तो अपॉन में आएगा x का कोफिशिएंट, तो वो है मॉड के अंदर 2, तो पाई/2 इसका पीरियड आ गया। क्लियर है? अब ये मैंने बताया था एफ ऑफ एक्स का पीरियड यदि टी है तो रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इसका पीरियड क्या होगा, तो इसका पीरियड भी टी होगा। तो साइन 5x प्लस 4 इसका पीरियड बताइए। साइन का पीरियड होता है 2 पाई अपॉन मॉड में 5, तो मॉड में 5 मतलब 5, तो इसका आ गया 2 पाई अपॉन 5। इसका बताइए, मैंने आपको बताया कि एफ ऑफ एक्स इसका पीरियड यदि टी है तो 1/f ऑफ एक्स इसका पीरियड क्या होता है, इसका भी टी होता है। तो कोसेक एक्स का पीरियड क्या है, तो वो होता है 2 पाई, 2 पाई अपॉन मॉड के अंदर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो ये 1/2 आएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 4 पाई। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द एक्स का पीरियड क्या होता है 1, पर एक्स कैसे दिया हुआ है एक्स प्लस बी के फॉर्म में, तो अपॉन में आ जाएगा मॉड एक्स का कोफिशिएंट 3, तो 1/3 इसका फाइनल आंसर, इसका पीरियड हो गया 1/3। अब यदि ऐसा फंक्शन आ जाए तो जिसमें 2 फंक्शंस दिए हों, प्लस करके, माइनस करके, डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके, जैसे यहाँ पर माइनस करके दिया हुआ, तो इस पूरे फंक्शन का हमें पीरियड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले दोनों फंक्शंस का अलग अलग पीरियड निकालेंगे। तो अलग अलग निकालते, जैसे कॉस एक्स का ये क्या आएगा 2 पाई अपॉन एक्स का कोफिशिएंट है 2/3, तो मॉड के अंदर 2/3, तो ये आ गया फाइनल आंसर 3 पाई। इसका आ गया पीरियड 3 पाई, और इसका जब हम पीरियड निकालेंगे तो क्या आएगा 2 पाई अपॉन मॉड के अंदर 4/5,
तो इसका फाइनल आंसर आएगा 5π/2। इसका पीरियड आ गया 5π/2। अब दोनों का अलग अलग पीरियड निकालने के बाद दोनों का एलसीएम ले लो, तो दोनों का जो एलसीएम लेने पर जो पीरियड आएगा वही होगा पूरे फंक्शन का पीरियड। एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, एलसीएम यदि a/b और c/d इनका लेना हो तो ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम होता है, नीचे वाले नंबर का एचसीएफ होता है। और एचसीएफ में क्या होता है, ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। लेकिन हमें यहाँ एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, 3π/1 और 5π/2, इनका एलसीएम निकाल लिया। तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 15π और नीचे वाले का एचसीएफ आएगा 1। तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड हो गया 15π। ठीक है। लेकिन यदि कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जिनके पीरियड निकालने के बाद उन पीरियड का एलसीएम निकाल ही ना पाए, जैसे कोई ऐसा फंक्शन है f(x) इक्वल टू sin x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द x, इसका पूरे फंक्शन का पीरियड निकालो। तो जैसे sin x का पीरियड क्या होगा 2π और इसका पीरियड क्या होता है 1। तो अब दोनों का एलसीएम क्या निकाल होगा, एलसीएम तो निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये है इर्रेशनल नंबर और ये रैशनल नंबर। पाई इर्रेशनल होता है ना, मतलब इनका एलसीएम निकाल ही नहीं सकते। तो इसलिए ये जो फंक्शन होगा ये होगा ए पीरियोडिक, मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता दी। बाकी ऐसे फंक्शन का पीरियड कैसे निकालते हैं तो ये आपने सीख लिया होगा ना। अब चलते हैं हम आगे। अब हम आ गए हमारे फंक्शंस के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है इनवर्स ऑफ फंक्शंस। और इनवर्स ऑफ फंक्शन के बारे में आपको बेसिक आइडिया तो है ही कि किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो। बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब जो 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। 1 मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव। अब देखते हैं कि फंक्शन का इनवर्स निकालते कैसे। जैसे यदि पहले हम एरो डायग्राम में देखेंगे, पहले बताइए कोई फंक्शन का एरो डायग्राम है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग है और सबकी एक ही एक इमेज, मतलब ये फंक्शन तो है। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट की मैपिंग एक के साथ है और कोडोमेन इक्वल टू रेंज है, मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। बाइजेक्टिव है मतलब इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स में क्या होता है, यदि फंक्शन में ए के एलिमेंट की मैपिंग बी के एलिमेंट के साथ है तो इन्वर्स में हो जाएगा बी के एलिमेंट की मैपिंग ए के साथ हो जाएगी। तो मतलब एरो चेंज हो जाएंगे और इसे डिनोट कैसे करेंगे, एफ इनवर्स, है ना। और डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू हो जाएगा रेंज ऑफ एफ इनवर्स, और रेंज ऑफ एफ वो इक्वल टू हो जाएगा डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। तो ये भी क्लियर होगा। ठीक है। अब ये तो तब था जब हमारे पास एरो डायग्राम दिया हो, लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसे हो कि कोई फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10 की पावर x प्लस 1, या फिर फंक्शन ऐसा दिया हो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 5, तब इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो उसकी मेथड है, फर्स्ट स्टेप है कि x और y को स्वैप कर दो। x और y को स्वैप करने के बाद y की वैल्यू निकाल लो, तो वही आएगा इनवर्स। जैसे ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है कि y इक्वल टू 10 की पावर x प्लस 1। फर्स्ट स्टेप क्या है, x और y को स्वैप किया तो हो गया x इक्वल टू 10 की पावर y प्लस 1। अब इसमें से y की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, दोनों साइड लॉग लो, तो लॉग बेस 10 x इक्वल टू लॉग बेस 10 x की पावर y प्लस 1। तो ये क्या हो गया, लॉग x इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी लग गई तो ये आ गया y प्लस 1। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई लॉग x माइनस 1। तो ये जो है यही है f ऑफ इनवर्स। ठीक है, समझ गए। अब इसे करो, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू 3x माइनस 5। फर्स्ट स्टेप क्या है कि x और y को स्वैप किया, क्या आ गया, x इक्वल टू 3y माइनस 5। y की वैल्यू निकालो, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, x प्लस 5/3। ये जो आया फंक्शन यही है f इनवर्स x। तो f इनवर्स x इक्वल टू आ गया x प्लस 5/3। ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं इनवर्स फंक्शंस की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है कि द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो यूनिक वैल्यू देता है। ठीक है। सेकेंड है कि इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑलवेज बाइजेक्शन, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो भी बाइजेक्टिव फंक्शन ही होगा। थर्ड,
ये हमने देखा था कि जनरली एफ ओ जी नॉट इक्वल टू होता है जी ओ एफ को एफ के, लेकिन इक्वल हो भी सकता है कब, जब एफ इनवर्स हो जाए जी के और जी इनवर्स हो जाए एफ के। मतलब ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे तो हम कह पाएंगे कि जी ओ एफ इक्वल टू होगा एफ ओ जी के। और ये दोनों जो इक्वल हुए इनकी वैल्यू हमेशा आएगी एक्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इक्वल तो होंगे जब इनवर्स होंगे एक दूसरे के फंक्शन, लेकिन इसकी वैल्यू आएगी एक्स। इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, इसमें फंक्शन था ये y इक्वल टू 3x-5 और इसका इन्वर्स क्या आया था x प्लस 5/3। इस फंक्शन को मान लीजिए हमने माना f ऑफ x और इस फंक्शन को हमने मान लिया g ऑफ x। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो f ओ g निकालो या g ओ f निकालो, दोनों की वैल्यू सेम आना है तो हम f ओ g निकालते हैं, मतलब f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। f ऑफ x क्या है, वो है 3x-5। x के यहाँ पे हमें g ऑफ x रखना है तो g ऑफ x की वैल्यू आएगी x प्लस 5/3 माइनस 5। तो 3 से 3 गया तो क्या आ रहा, x प्लस 5 माइनस 5। तो देखिए इसकी वैल्यू होगी x। यही लिखा हुआ था कि ये दोनों बराबर तो होंगे और बराबर होने के साथ साथ इनकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी x। तो क्लियर हो गया होगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी को देखिए कि यदि आपको g ऑफ f इसका इन्वर्स निकालना हो तो वो इक्वल टू होगा f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स। ठीक है, मतलब रिवर्सल प्रॉपर्टी होता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट है कि यदि f और g एक दूसरे के इन्वर्स हैं, f और g एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो इनका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ मिरर इमेज होगा y इक्वल टू x ग्राफ के। क्या मतलब इसका, जैसे y इक्वल टू x ग्राफ कैसा होता है, तो y इक्वल टू x ग्राफ होता है ये ग्राफ है y इक्वल टू x। अब जो f और g जो एक दूसरे के इनवर्स हैं, इनका जो ग्राफ होगा वो इस लाइन के मिरर इमेज होगा। अब इसका कोई एग्जांपल है क्या, तो इसका एग्जांपल है e की पावर x और log x, log बेस ex। ये जो फंक्शन है दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है, e की पावर x का ग्राफ होता है ये और log x का ग्राफ होता है ये। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है y इक्वल टू x। मतलब जितने भी फंक्शंस होंगे जो एक दूसरे के इनवर्स हैं वो y इक्वल टू x ग्राफ के मिरर इमेज होंगे, उनका जो ग्राफ होगा। क्लियर है, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि फंक्शन डिफाइन है r टू r, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। फंक्शन क्या है, y इक्वल टू x³ प्लस 1। हमें वैल्यू निकालना है f इनवर्स 28 की। तो पहले f इनवर्स निकालो। f इनवर्स के लिए क्या था कि पहले x और y को स्वैप करो, तो ये हो गया x इक्वल टू y³ प्लस 1। अब y की वैल्यू निकालो तो y की इक्वल टू आ रहा है x माइनस 1, y इक्वल टू आएगा क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1। ठीक है, मतलब ये वैल्यू है f इनवर्स ऑफ x की, x माइनस 1, और हमें निकालना है 28 की वैल्यू। तो x की आप रख दो 28, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ये है आपका आंसर इसका। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, और साथ ही इन्वर्स ऑफ फंक्शंस की जो हमने प्रॉपर्टीज देखी वो आपको समझ आई होंगी। इसी के साथ हमने फंक्शंस को पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आपने पूरी प्लेलिस्ट फॉलो की है फंक्शंस की, तो आपको फंक्शंस में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने बहुत बारीकी से, बहुत प्यार से हर कंसेप्ट को बड़े धीरे धीरे समझा है और साथ में क्वेश्चंस भी किए। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ क्वेश्चंस लगाना है। बाकी हम भी क्वेश्चंस तो करेंगे ही, पर आपको इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, जितना मैंने पढ़ा है सिर्फ उतना पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन लगाइए बस। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, अब जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी वो आएंगी पेड। तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं और क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं पेड कोर्स में। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप मुझसे पेड कोर्स में कैसे जुड़ सकते हैं और वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगी। और जो नेक्स्ट मंडे आ रहा है तब से आपको वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो वेट करिए उस वीडियो का, कल वीडियो आ जाएगी और फिर नेक्स्ट मंडे से हम वीडियोस जो कोर्स है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।